नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऋषियों तथा पांडवों ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान, कोई आपसे भी पहले का उत्पन्न चिरजीवी इस जगत में है या नहीं? मार्कंडेय जी ने कहा, है क्यों नहीं, सुनो। एक समय राजर्षि इंद्रद्युम्न अपना पुण्य क्षीण हो जाने के कारण ये कहकर स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिए गए थे कि जगत में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गई है। स्वर्ग से गिरने पर वे मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैंने उनसे कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा आदि भिन्न भिन्न पुण्य कार्यों की चेष्टाओं में व्यग्र रहते हैं, अतः किसी एक स्थान पर सदा नहीं रहते। एक गांव में केवल एक रात्रि निवास करते हैं। अपने कार्यों का अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है। व्रत उपवास आदि में लगे रहने से अपने शरीर को सदा कष्ट पहुंचाने के कारण आवश्यक कार्यों का आरंभ भी हमसे नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में हम आपको कैसे जान सकते हैं? मेरे ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रद्युम्न ने पुनः मुझसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है? तब मैंने उन्हें पुनः उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रवारकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उलूक निवास करता है। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न हुआ है। संभव है वह आपको जानता हो। यहां से बहुत दूर की यात्रा करने पर हिमालय पर्वत मिलेगा, वहीं वह रहता है। तब इंद्रद्युम्न अश्व बनकर मुझे वहां तक ले गए जहां उलूक रहता था। वहां जाकर राजा ने उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता हूं। उलूक के ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रद्युम्न ने पुनः उससे कहा, क्या आपसे भी पहले का उत्पन्न हुआ कोई चिरजीवी प्राणी है? उनके ऐसा पूछने पर उलूक ने कहा, इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है। वहां नाड़ी जंग नाम से प्रसिद्ध एक बक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहले का उत्पन्न हुआ है, उससे पूछिए। तब इंद्रद्युम्न मुझको और उलूक को भी साथ लेकर उस सरोवर पर गए जहां नाड़ी जंग नामक बक निवास करता था। हम लोगों ने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोचकर उत्तर दिया, मैं राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता हूं। तब हम लोगों ने उनसे पूछा, क्या दूसरा कोई ऐसा प्राणी है जिसका जन्म आपसे भी पहले हुआ हो? उसने हमसे कहा, है। इसी सरोवर में अकुपार नाम का एक कछुआ रहता है। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न हुआ है। आप लोग उस अकुपार से ही पूछिए। संभव है वह इन राजर्षि को किसी तरह जानता हो। तब उस बक ने अकुपार नामक कछुए को यह सूचना दी कि हम लोग आपसे कुछ अभिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया आइए। ये संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवर से निकलकर वहीं आया जहां हम लोग तट पर खड़े थे। आने पर उससे हम लोगों ने पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक ध्यान करके नेत्रों में अश्रु भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए अचेत की सी दशा में हाथ जोड़कर कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1 सहस्त्र बार अग्नि स्थापन के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की है। इनके द्वारा दक्षिणा में दी हुई गौओं के आने जाने से ये सरोवर बना है जिसमें मैं निवास कर रहा हूँ। कच्छप के मुंह से ये सारी बातें सुन लेने के पश्चात देवलोक से एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमें से इंद्रद्युम्न के प्रति कही हुई बातें सुनाई देने लगी। राजन, आपके लिए स्वर्गलोक प्रस्तुत है। वहां चलकर यथोचित स्थान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान हैं, अतः निश्चिंत होकर स्वर्गलोक की यात्रा करें। युधिष्ठिर, इस विषय में जो श्लोक हैं उनका अर्थ है, जब तक मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक का स्पर्श करता है, जब तक दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है, तभी तक वह पुरुष स्वर्गलोक का निवासी बताया जाता है। संसार में जिस किसी प्राणी की अपकीर्ति कही जाती है, जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता रहता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोकों में गिर जाता है। अतः मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्मों में ही लगे रहना चाहिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पाप पूर्ण चित्त चिंतन या विचार का परित्याग करके सदा धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। युधिष्ठिर, देवदूत की यह बात सुनकर राजा ने कहा,
जब तक इन दोनों वृद्धों को इनके स्थान पर पहुंचा न दूं, तब तक ठहरे रहो। ये कहकर राजा ने मुझे और प्रावार कर्ण नामक उलूक को यथोचित स्थान पर पहुंचा दिया और उसी रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके वहां यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने चिरजीवी होकर अनुभव किया है। पांडव बोले, आपने ये बहुत अच्छा किया कि स्वर्गलोक से भ्रष्ट हुए राजा इंद्रद्युम्न को पुनः उन्हें अपने स्थान की प्राप्ति करवा दी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी नरक में डूबते हुए राजर्षि नृग को उस भारी संकट से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।